नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी में कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली योगी सरकार खुद कटघरे में है। हत्या अपहरण की वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल को कॉमेडी शो कराने के नाम पर नई दिल्ली एयरपोर्ट से अपहरण कर 24 घंटे तक मेरठ में बंधक बनाकर 8 लाख रुपए की ऑनलाइन फिरौती वसूली। सुनील पॉल को आंखों में पट्टी बांधकर एक घर में रखा गया। सुनील पॉल को हरिद्वार में शो कराने के नाम पर 2 दिसंबर को अगवा किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम से मेरठ शहर में आभूषण खरीदे। आभूषण खरीदने के बाद ज्वेलर्स के बैंक खातों में फिरौती की रकम को ट्रांसफर कराई गई। इसके बाद सुनील पाल को छोड़ा गया। मुंबई पहुंचने पर सुनील पाल ने सांता क्रूज थाने में अपने अपहरण का मामला दर्ज कराया है। कॉमेडियन सुनील पाल को 2 दिसंबर की रात हरिद्वार में किसी इवेंट में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। तय रकम की आधी धनराशि एडवांस में उन्हें उपलब्ध कराई गई थी। इसके लिए वह 2 दिसंबर को मुंबई से दिल्ली फ्लाइट से वो हरिद्वार के लिए आए। आरोप है कि शो कराने वाले 5 आरोपियों ने दिल्ली में उनका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता उन्हें कार में लेकर मेरठ आ गए। इस दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, जिससे वह कुछ देख नहीं पाए। उन्हें किसी घर में रखकर अपहरणकर्ताओं ने दोस्तों को फोन कराकर ऑनलाइन करीब 8 लाख रुपए सुनील पाल के खाते में मंगवाए। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने सदर थाना क्षेत्र के आकाश गंगा ज्वेलर्स से करीब 4 लाख रुपए के और लालकुर्ती थाना क्षेत्र के अक्षित सिंघल की दुकान से करीब 2,25,000 रुपए के आभूषण खरीदे। दोनों ही जगह सुनील पाल के नाम से आभूषण के बिल बनवाए। इसके लिए सुनील पाल के आधार कार्ड और पैन कार्ड दिए। सुनील पाल के मोबाइल से ही ऑनलाइन रकम ज्वेलर्स के खाते में ट्रांसफर कर दी। फिरौती की रकम से खरीदारी करने के बाद अपहरणकर्ता सुनील पाल को मेरठ की सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। मुंबई पुलिस की कॉल आने पर मेरठ पुलिस को मामले की जानकारी हुई। मेरठ पुलिस के अनुसार कॉमेडियन सुनील पाल के साथ घटना की जानकारी मिली है, लेकिन मेरठ पुलिस को सुनील पाल या उनके परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार मुंबई पुलिस की जानकारी पर न्यू राधेलाल, राम अवतार ज्वेलर्स व आकाश गंगा ज्वेलर्स बेगमपुल की जो अकाउंट फ्रीज किए गए थे, अब से कुछ देर पहले उनको फिर से खोल दिया गया। लेकिन जो पैसा सुनील पाल के नाम से दोनों ज्वेलर्स के खाते में आया था, उसे होल्ड कर दिया गया है। मेरठ पुलिस अब इस मामले में 2 दिसंबर की रात से 3 दिसंबर की रात तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों को खरीदारी करते हुए देखा जा रहा है। न्यू राधेलाल, राम अवतार सराफ के अक्षित सिंघल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 3 दिसंबर को करीब 12 बजे 2 व्यक्ति उसकी दुकान पर आए और उन लोगों ने सोने की चेन व सिक्के दिखाने को कहा। आभूषण देखने के बाद दोनों ने 10,000 रुपए नकद दिए और कहा कि सामान तैयार कर लीजिए, बाकी का पैसा हम आपके फर्म के अकाउंट में ऑनलाइन जमा करा देंगे। इसके बाद दोपहर 1:35 पर 50,000 रुपए और 2:12 पर 80,000 रुपए, 2:18 पर 50,000 रुपए, शाम 4:17 पर 50,000 रुपए उनकी फर्म के खाते में ट्रांसफर किए। फिर शाम करीब 6 बजे दोनों व्यक्ति दुकान पर आए और 2 सोने के सिक्के 10-10 ग्राम व 1 सोने की चेन 7.240 ग्राम, जिनकी कीमत 2,18,932 रुपये थी, की खरीदारी की गई। फर्म के अकाउंट में कुल 2,30,000 रुपए ट्रांसफर करा गए थे। उन लोगों द्वारा नगद के रूप में 10,000 रुपए अदा किए थे। 14,500 रुपए बिल का शेष नगद वापस किया गया। इसके बाद दोनों सामान लेकर चले गए। ज्वेलर्स अक्षित सिंघल ने मेरठ पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल पर फोन आया, जिसमें उधर से बात कर रहे व्यक्ति ने अपने आप को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया। जानकारी दी गई कि उनके अकाउंट में जो रकम ट्रांसफर हुई है वह फिरौती के रूप में हुई है। एसएसपी साहब, एक फ्रॉड का मामला आया है। फिरौती की रकम 2 ज्वेलर्स पे यहाँ पर पहुंची है, क्या पूरा मामला है? इसमें 2 ज्वेलर्स के यहाँ पर उनका शिकायत आया था कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, जिस पर कि स्थानीय पुलिस द्वारा मुंबई संपर्क किया गया और उनका जो अकाउंट फ्रीज हुआ था वो पुनः खोल दिया गया था। इसमें कुछ तथ्य आ रहे हैं कि मुंबई में एक मुकदमा दर्ज हुआ है एक कॉमेडियन के सिलसिले में, जिसकी विवेचना मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। और उसी क्रम में मीडिया में ये सूचना आई है कि ये जो ज्वेलर्स हैं इनका अकाउंट फ्रीज हुआ था। फिलहाल मेरठ पुलिस को कोई भी आधिकारिक रूप से संपर्क नहीं किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, और इसमें विवेचना मुंबई द्वारा की जा रही है और आगे जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर इसमें कार्यवाही। वहीं यूपी के बांदा जिले से चौंकाने वाली घटना भी सामने आई, जहां स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को एक युवक ने नशीला पदार्थ सुंघाकर टेम्पो में अपहरण कर अपने घर ले गया। जहां उसने दुष्कर्म किया, विरोध करने पर युवक ने उसकी पिटाई कर दी। जख्मी हालत में पीड़िता किसी तरह घर पहुंची। एसपी के आदेश पर पुलिस ने अपहरणकर्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। सियासी जानकारों का कहना है कि पुलिस के कानून की व्यवस्था की हकीकत दिन प्रतिदिन रोज बयां हो रही है, जबकि हुक्मरान पुलिस की कार्यशैली से इतने संतुष्ट हैं कि कभी कभी सत्तारूढ़ दल के नेता और सहयोगी ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हैं। इसके बाद ही आम आदमी की बात सुनी जाती है। सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की ये रिपोर्ट।